हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम क्लास 12 की पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में पढ़ेंगे। कीपिंग क्वाइट पोएम पैब्लो नेरूदा ने लिखी है और 1971 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इस पोएम में पोएट हमें बताते हैं कि हमें मौन रहना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना चाहिए जो शांत और शांतिपूर्ण हो। उनका मानना है कि शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हमें रुकना चाहिए और चिंतन करने के लिए समय निकालना चाहिए। पोएट हमें ये भी बताते हैं कि हमें एक क्षण का मौन अपने जीवन में रखना चाहिए तथा सभी गतिविधियों को रोककर, जो भी अपने काम हैं उनको रोक के थोड़ी देर के लिए अपने कार्यों पर भी, अपने कामों पर भी विचार करना चाहिए और अपने तथा अपने आसपास की दुनिया से और लोगों से भी जुड़े रहना चाहिए। अब हम पोएम स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट यहाँ पे कहते हैं अब हम 12 तक काउंट करेंगे एंड ऐसा करते टाइम हम बिल्कुल भी शांत रहेंगे। वी ऑल कीप स्टिल, हम बिल्कुल भी स्थिर रहेंगे, बिल्कुल भी शांत रहेंगे। 12 का मतलब यहाँ पे 12 मंथ्स भी हो सकता है और 1 to 12 जो घड़ी में नंबर्स होते हैं यानी कि टाइम होता है उससे भी हो सकता है। फिर आगे की लाइन में है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार होगा अर्थ पे जब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे और शांत हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और वो ये भी कहते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी साइन लैंग्वेज में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे उस टाइम? सेल्फ एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल भी शांत रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ पल के लिए बिल्कुल भी रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपने हैंड्स को, अपने आर्म्स को भी बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे आर्म्स का मतलब काम करने से है, जैसे कि हम अपने हाथ से सारे काम करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हम सारे काम को करना भी बंद कर देंगे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आर्म्स का मतलब वेपन्स का से भी हो सकता है, हथियार से भी हो सकता है। तो वो बताते हैं ना हम वेपन्स का यूज़ करेंगे ना हम अपने हैंड का यूज़ करेंगे। हम कुछ पल के लिए बिल्कुल भी शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब क्या होता है कि ये बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा, बहुत ही अद्भुत मोमेंट होगा। विदाउट रश, बिना किसी भाग दौड़ के। विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजन की आवाज़ के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के यूज़ के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्र तरीके से हम सभी एक साथ होंगे। पोइट बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर हम सारे लोग कुछ भी ना करें, एकदम शांत होके बैठ जाएं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज होगा। क्यों स्ट्रेंज होगा? क्योंकि हम सब एक ही जैसे मूवमेंट में बैठे होंगे, बट फिर भी इसके बावजूद क्या होगा, हम सब एक साथ होंगे। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? पोइट कहते हैं अगर हम कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे और अपने एक्शंस को एनालाइज करेंगे, तो हमें अपने बारे में पता चलेगा। हमें दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो हो रही हैं, साथ ही साथ उनके बारे में भी पता चलेगा। तो वो बताते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जो लोग मछलियों को पकड़ते हैं, अगर वो कुछ टाइम के लिए अपना काम बंद कर दें, ऐसा करना बंद कर दें, तो क्या होगा? जो फिशेस हैं, जो मछलियाँ हैं, जो वेल्स हैं, उनको भी नुकसान नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो समुद्र के किनारे सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, अगर वो कुछ टाइम के लिए अपना ये काम करना बंद कर दें, तो फिर क्या होगा? वो अपने हाथों को देखेंगे, जो उनके हाथ नमक इकट्ठा करते करते ख़राब हो गए हैं, जो छिल गए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वो रियलाइज़ कर पाएंगे। वो ये देख पाएंगे कि ऐसा करने से हमारे हाथों को कितना नुकसान पहुंचता है, हमारे हाथ जो है उनमें कितनी चोट लगी हो और उन्हें कितना पेन हो रहा है। तो इस लाइन में पोइट यही बताना चाहता है कि अगर हम कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए सारे काम करना बंद कर दें और खुद के बारे में सोचें, खुद के बारे में विचार करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एंड नेक्स्ट लाइन में देखते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स।
अब पोइट यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो डे बाय डे क्या करते हैं, वॉर्स की तैयारी करते हैं। अब किस तरह के वॉर्स? ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स से क्या मतलब होता है? वो वॉर जो हम खुद ही करते हैं, जैसे कि हम प्रकृति के विरुद्ध क्या करते हैं, डे बाय डे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते हैं और इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषित करते हैं अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को, कि ये हमें युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। तो इसी के बारे में वो बताते हैं। और साथ में क्या बताते हैं? वॉर्स विद गैस। और कुछ वॉर्स जो होते हैं वो केमिकल से भी होते हैं, जैसे कि वॉर्स विद गैसेस से भी वॉर्स होते हैं, और वॉर्स विद फायर, और फायर से भी वॉर्स होते हैं। बट आगे की लाइन में क्या है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। पोएट बताते हैं कि लेकिन ऐसे वॉर का क्या फ़ायदा जहाँ पे कोई भी ना बचे। जिस विक्ट्री में कोई भी ना बचे तो उस विक्ट्री का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है पोएट का कि हम जो भी युद्ध कर रहे हैं डे बाय डे, उसमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तो इस तरह का युद्ध करने का क्या फ़ायदा? हमें क्या करना चाहिए? शांत तरीके से रहना चाहिए और हर चीज़ का बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। और कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई भी ना बचे इस अर्थ पे तो हम सेलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए कि जिसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना कोई तो बचे। इसलिए वो कहते हैं कि हमें वॉर से बचना चाहिए। एंड नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब इस लाइन में पोइट क्या बताते हैं कि जो भी लोग हैं ना, और कौन से लोग? जो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो ये सारी बातों को भुला दें और नए कपड़े पहन लें और आपस में एक दूसरे से मिल के रहें, तो ये कितना अच्छा होगा। और आराम से बैठ के एक दूसरे से प्यार से बात करें तो कितना अच्छा होगा। अब यहाँ पे क्लीन क्लोथ से मतलब ये है कि लाइफ में वो अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें, लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट करें। और जो भी लोग हैं आपस में जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलते हैं, वो थोड़ी टाइम के लिए ये सारी चीज़ों को भूल जाएं और आपस में बैठ के एक दूसरे से अच्छे से बात करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें, तो ये कितना अच्छा होगा। और वो ये भी बताते हैं कि हमें एक दूसरे से कोई भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, हमें एक दूसरे को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए और आपस में बहुत ही प्यार से रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, वॉट आई वॉन्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। इस लाइन में पोइट ये कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि आप अपने काम जो है वो हमेशा के लिए छोड़ दें या फिर पूरी तरीके से छोड़ दें। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। जो जीवन है ना हमेशा चलता रहता है, लाइफ जो है ना हमेशा चलती रहती है और हमारी लाइफ का कुछ ना कुछ उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं ऐसी लाइफ में साइलेंस नहीं चाहता हूँ जो डेथ लाइक साइलेंस हो। उनका मतलब शांत रहने से ये है कि हमारी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, हमें उससे कुछ टाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए अपने बारे में बैठकर सोचना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में थोड़ी देर के लिए अपने जो डे बाय डे के काम हैं उनमें थोड़ा सा पॉज लगा के खुद को भी टाइम देना चाहिए, अपने बारे में एनालिसिस करना चाहिए और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों से भी हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और उन्हें अच्छे से समझना चाहिए और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। एंड नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। पोइट ये बताते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी को हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में इतने सिंगल माइंडेड ना होते एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम कुछ भी ना करते, तो इसका क्या मतलब होता? इसका यही मतलब होता ना कि हम खुद को रुकने और सोचने का मौका देते। अब पूरी लाइन में पोइट ये कहता है, इसका अर्थ ये हो सकता है कि हम अपनी दिन प्रतिदिन की दौड़ भाग से बाहर आकर खुद के साथ समय बिताते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और उस पल को पूरी तरह से जीते हैं। और ये विचार हमें ये एहसास दिलाता है कि जीवन में सही संतुलन और रेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि लगातार प्रयास करना। लगातार प्रयास करने से क्या मतलब है? ये मतलब है इसका कि हम अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को पाने के लिए हम रोज़ कठिन परिश्रम करते हैं और तब तक करते रहते हैं, तब तक उस चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं जब तक कि वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती है। तो पोइट वही कहते हैं, अगर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी ना होता, किसी चीज़ के पीछे हम ना भागते, तो क्या करते? हम खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते और साथ ही साथ क्या करते? दूसरों के लिए भी टाइम निकालते।
अब हम आगे की लाइन में देखते हैं, Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शायद एक गहरी चुप्पी जो है ना हमारे अंदर, वो हमें क्या कर सकती है, हमें उस उदासी से बाहर निकाल सकती है जो हमें खुद को कभी पूरी तरह से समझ ना पाने की वजह से महसूस होती है, और जो मौत के खौफ से हमें हर समय घेरती रहती है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि जब हम अपने भीतर की आवाज़ को कुछ समय के लिए शांत कर देते हैं तो क्या होता है, हम अपनी आंतरिक उलझनों को और डर से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन सभी चीज़ों से थोड़ी, अपनी परेशानियों से थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाते हैं। और ये जो चुप्पी होती है ना हमारे अंदर, ये क्या करती है, हमें खुद को समझने, यानी कि अपने अस्तित्व को समझने और उसका क्या मतलब है, हमारे जीवन का क्या मतलब है, उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने के लिए हमें एक मौका देती है। अब हम अगली लाइन में देखते हैं, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत सा लगने लगता है, जब सब कुछ ख़त्म सा लगने लगता है, तो बाद में क्या होता है, बाद में उन्हीं सारी चीज़ों में हमें जीवन दिखता है। वही सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए जीवित साबित होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम देखते हैं कि ठंडी में पेड़ जो हैं वो सूखे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो इस पूरी लाइन से हमें ये मैसेज मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ और अस्थिरता तो आती ही रहती है, लेकिन क्या होता है, समय के साथ हमारे जीवन को नया पुनर्जीवन मिलता है, और जो परिवर्तन होते हैं वो हमेशा होते रहते हैं, और ये परिवर्तन संभव होते हैं। एंड लास्ट लाइन में हम देखते हैं, नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट। पोइट कहते हैं, अब मैं फिर से 12 तक काउंट करूँगा और तुम सब बिल्कुल शांत रहोगे। अब इस पूरे पैसेज का, पूरी पोएम का क्या मतलब है, पोइट इसमें क्या बताना चाहते हैं? तो उसमें पोइट यही कहते हैं कि जो बोलते हैं ना एक सेंटेंस, नाउ आई विल काउंट 12, कि मैं काउंट करूँगा, तो यहाँ पे गिनती का मतलब है जीवन में एक ठहराव, एक शांति की स्टेज, जिसमें कोई भी हड़बड़ी ना हो, जिसमें कोई भी विघ्न ना हो, और हम अपनी जो एक्चुअल कंडीशन है, हमारी जो वास्तविक स्थिति है, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। और इस मौन के दौरान, इस शांति के दौरान, जब वो कहते हैं कि बिल्कुल शांत रहेंगे, तो उस टाइम क्या करेंगे, हम खुद को, पृथ्वी को और जीवन को समझने का अवसर पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। अगर आपको इस पोएम की PDF चाहिए और लिटरेरी पॉइंट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकती हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।